हाय एवरीवन, ये वीडियो भी कम्प्लीटली राउट के ऊपर होने वाली है। इससे पहले दो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ राउट्स के ऊपर। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इससे पहले आपको वो वीडियोस देखना ज़रूरी है। उसमें स्टार्टिंग से लेके मीडियम तक सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो राउट्स में नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्लोबल कॉन्स्टेंट। अब ग्लोबल कांस्टेंट क्या होता है? अगर आपको राउट डिफाइन करना है कि हमारे जो राउट हैं किसी पर्टिकुलर पैटर्न में आए, ठीक है, जैसे मैंने डिफाइन कर दिया कि यूआरएल में 1 to 9 का नंबर ही आए, इसके अलावा और कुछ ना आए, या आए तो उसके बाद कुछ भी वो डाल सके प्लस करके। इस टाइप से मैंने पैटर्न इसमें डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे हमने इस आईडी का डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा क्या है, web.php फाइल में जाकर मैं राउट डिफाइन करूँगा। अब web.php फाइल, ये जो मेरी फाइल होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे राउट यहीं पे बनते हैं हमारे। तो इस टाइप से मैं जाके इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँगा। और कैसे डिफ़ाइन करूँगा, उससे पहले जो पैटर्न मेरा डिफ़ाइन होगा वो मेरा पैटर्न जाके डिफ़ाइन होगा सर्विस प्रोवाइडर में। सर्विस प्रोवाइडर का जो लोकेशन होती है ऐप प्रोवाइडर्स, राउट सर्विस प्रोवाइडर में जाके आपको इस टाइप का फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है। बूट फंक्शन होता है। तो जब ये आपका प्रोग्राम बूट होगा तो इस टाइप का ये पैटर्न डिफाइन हो जाएगा और यहाँ पे हम इस टाइप का डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारा जो राउट है यूआरएल में वो इसी टाइप का पैटर्न ही एक्सेप्ट करेगा। जैसे मैं इसमें यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कि ए टू जेड ही वो एक्सेप्ट करे, तो यूआरएल में ए टू जेड ही वो पैटर्न जाके एक्सेप्ट करेगा उसका, ठीक है। उसके बाद आता है एनकोडेड फॉरवर्ड स्लैशेस। इसमें क्या होता है, हम डिफाइन कर देते हैं इस टाइप से वेयर कंडीशन लगा के, जैसे द लारावेल राउटिंग कंपोनेंट अलो ऑल कैरेक्टर एक्सेप्ट ये फॉरवर्ड स्लैश टू बी प्रेजेंट विद इन राउट पैरामीटर वैल्यूज। यू मस्ट एक्सप्लिसिट अलाउ ये स्लैश टू बी पार्ट ऑफ योर प्लेस होल्डर यूजिंग वेयर। गाइस, जो हमारे उसमें ये होता है ना, ये यूआरएल जो राउट होते हैं उसमें फॉरवर्ड ये स्लैश के अलावा ये एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि इससे एक तरीके से इसका जैसे हम लगाते हैं ना इस टाइप से, ये रिजर्व है। हम इसको किसी भी वैल्यू के हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे सर्च है, सर्च क्वेरी में हम ये यूज़ नहीं कर सकते। तो ये लास्ट राउट सेगमेंट होता है एक्चुअली, वैल्यू में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इससे सेपरेट हो जाता है वो राउट ना। जैसे पैरामीटर सेपरेट हो जाता है, ऐसे ही राउट वगैरह ये इसमें सेपरेट हो जाता है अगर हम ये डालते हैं, तो वैल्यू में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद आता है नेम्ड राउट्स। नेम्ड राउट्स क्या होता है, हमें राउट्स का एक नेम रखना पड़ता है। जैसे ये राउट है मेरा, तो इसका नाम रख दिया मैंने प्रोफाइल्स, ठीक है। ये राउट है, इसका नाम हमने प्रोफाइल रख दिया। अब नाम का क्या यूज़ होता है, नाम का ये यूज़ होता है हम इसको कॉल कर सकते हैं और इसको हम मतलब टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट मतलब कोई कंडीशन के थ्रू हमें लगानी है कि अगर ये राउटर हो तो ये हो जाए, अगर ये राउटर आए यूआरएल में तो ये हो जाए। इस तरीके से हम कंडीशनल भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये इन्होंने क्या किया हुआ है, एक नाम दिया हुआ है यहाँ पे, सिंपल नेम फंक्शन है, उसमें आपको सिंगल कोट के अंदर नाम डिफाइन करना है। अब क्या होता है, जनरेटिंग यूआरएल टू नेम्ड राउट्स। अब देखो इसने क्या किया हुआ है, यूआरएल मैंने चेक किया, इसमें प्रोफाइल राउट, इससे क्या होगा, राउट यूआरएल इसमें आ जाएगा, जो इसके बाद का सारा यूआरएल है, ठीक है। प्रोफाइल अगर राउट है तो वो इसमें आ जाएगा, रिडायरेक्ट राउट प्रोफाइल। ये मैंने डायरेक्टली इसको कॉल किया। ये दो तरीके हैं, एक तरीके से इससे तो यूआरएल जनरेट हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या करा, प्रोफाइल का जो यूआरएल आ रहा है वो इसमें आ जाएगा। इसको फिर हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे रिडायरेक्ट कराया राउट के नेम से कॉल करके, तो क्या होगा, इस राउट पे जाके वो रिडायरेक्ट इसको कर देगा, ठीक है। टू राउट भी वही होता है, रिडायरेक्ट एक तरीके से रिडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ ना करके हम टू राउट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कोई कंडीशन दी कि A = अगर B हो जाए तो उस राउट पे रिडायरेक्ट हो जाए,
तो ऐसे ही हम इस टाइप से इसको रीडायरेक्ट इसके फंक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं, नेम जिसका नेम रख के। पहले हमने जो नाम डिफाइन किया था उसके थ्रू ही ये हो रहा है, बिना नाम के डिफाइन ना होगा, आपको उसका यूआरएल देना पड़ेगा अगर नाम आपके पास उसका नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक इसमें ये पैरामीटराइज्ड राउट हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, और हम उसमें जैसे यहाँ पे नाम हमने रख दिया है इस राउट का, हम इसे पैरामीटर भी पास कर सकते हैं ये राउट फंक्शन के थ्रू। जैसे राउट फंक्शन है मेरा, उसका नाम लिया मैंने राउट का, और उसके पैरामीटर में आईडी, ये रहा आईडी, ये मैंने पास कर दिया। ठीक है, तो ये क्योंकि ये पूरे जो हमने राउट बनाया उसका नाम हमने प्रोफाइल रख दिया था ना, तो इस टाइप से हम इसमें पैरामीटर भी हम पास कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद ये चीज़ होती है, ये चीज़ क्या है, यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर दिया उसका नाम, और नाम मैंने डिफ़ाइन कर दिया उसका प्रोफाइल इस वाले राउट का। उसके बाद मैंने आईडी पास करी जो इसमें ऑलरेडी डिफ़ाइन है पैरामीटर। इसके बाद एक पैरामीटर और पास कर दिया फोटो यस, तो ये एज ए क्वेरी स्ट्रिंग आएगा इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने डिफ़ाइन नहीं किया है वो कोई फ़ोटोज़। अगर मैं फिर भी पास कर देता हूँ एज ए क्वेरी स्ट्रिंग, यहाँ पे ये इंक्लूड होके आएगा इसमें। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, इंस्पेक्टिंग द करंट राउट्स, अगर आपको चेक करना है कि यूआरएल में करंट राउट कौन सा है तो वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम ऐसे चेक करेंगे गाइज, इसके थ्रू, राउट फंक्शन के थ्रू। लेट सपोज आपने कंडीशन लगाई कि अगर लॉगिन यूआरएल में लॉगिन हो तो ये वाले राउट, ये वाला लॉजिक चलना चाहिए, अगर यूआरएल में लॉग आउट हो तो ये वाला लॉजिक चलना चाहिए, अगर यूआरएल में मेरा राउट डैशबोर्ड हो तो ये वाला लॉजिक चलना चाहिए। तो इस टाइप की काफ़ी सारी हम कंडीशन बना सकते हैं अकॉर्डिंगली। एग्जीक्यूट कैसे होगा, एग्जीक्यूट ऐसे होगा, रिक्वेस्ट ये राउट फंक्शन नेम फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे उस पर्टिकुलर राउट का नेम लेके कि यूआरएल में वो राउट है या नहीं है। अगर वो राउट है तो ठीक है, अगर अदरवाइज़ ठीक है तो वो कोड चल जाएगा, अगर वो राउट नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रुपिंग, राउट को ग्रुप्स बनाते हैं हम। देखिए ग्रुप क्या होता है ना, जैसे लेट सपोज आपकी वेबसाइट बना रहे हो आप, फ्रंट एंड है उसका, ठीक है, एडमिन पैनल है उसका, यूज़र पैनल है, 3 पैनल है आपके पास। तो उनके जो राउट्स हैं ना, राउट्स प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हो ना, बहुत सारे राउट्स हो जाते हैं गाइस, तो उनको ग्रुप में हमें डिफ़ाइन करना चाहिए, यही प्रोफेशनल तरीका होता है काम करने का। लेट सपोज फ्रंट एंड के जो राउट्स हैं अपने फ्रंट एंड के ग्रुप में डिफ़ाइन कर दिए, और एडमिन के हैं वो एडमिन के ग्रुप में डिफ़ाइन कर दिए, और डैशबोर्ड का है वो डैशबोर्ड के ग्रुप में डिफ़ाइन कर दिए, या यूज़र के ग्रुप में डिफ़ाइन कर दिए। इस टाइप से हम इन तीनों चार को एक एक करके ना ग्रुप बना लेते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है जैसे हमें किसी पे मिडिल वेयर अप्लाई करना है। मिडिल वेयर अगर आपको नहीं पता है, मिडिल वेयर होता है कि जो राउट है वो राउट लोड होने से पहले क्या होना चाहिए, वो मिडिल वेयर होता है। ये डिटेल में आपको आने वाली वीडियोस में पता चलता रहेगा, क्योंकि अभी ये अगर मैं सारा बताने बैठूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मतलब राउट लोड होने से पहले क्या होना चाहिए, तो हम ग्रुप में ना वो सभी ग्रुप्स के लिए हम डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल ये है जैसे आप लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन जब आप कर रहे हो तो उससे पहले क्या होना चाहिए, चेक होना चाहिए ना पर्टिकुलर यूज़र के लिए कि जो यूज़र है वो वेल ऑथेंटिक है या नहीं है, तो हम वो मिडिल वेयर में डिफ़ाइन कर सकते हैं। या जैसे अगर आप लॉग आउट कर रहे हो तो लॉग आउट पे जाने से पहले उसकी कैचे रिमूव हो जाए ब्राउज़र में से, क्योंकि अगर बैक जाएगा तो सारी हिस्ट्री दिख जाएगी कौन से पेज पे था। आप चाह रहे हो कि लॉग आउट लोड होने से पहले, उससे पहले सारी इसकी कैचे वगैरह वो सब रिमूव हो जाए, और आपका ब्राउज़र में कोई भी उसकी डिटेल लॉगिन के अंदर के जो पेजेस होते हैं ना डैशबोर्ड के, वो पेजेस की कोई भी डिटेल ना रहे, तो उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करेंगे, इस तरीके से ना हमें ग्रुप, हाँ इस तरीके से ग्रुप हमें डिफ़ाइन करने होते हैं। जैसे राउट मिडिल वेयर फर्स्ट और सेकंड, ये मैंने मिडिल वेयर डिफ़ाइन कर दिया और ग्रुप डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पे। अब उसके अंदर मैं कितने भी राउट बना सकता हूँ, उन सभी राउट्स पे ये मेरा मिडिल वेयर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
ये मिडिलवेयर सीक्वेंस में काम करेंगे, जैसे फर्स्ट वाला मिडिलवेयर, सेकंड वाला मिडिलवेयर, फर्स्ट वाला मिडिलवेयर पहले चलेगा, उसके बाद ही सेकंड वाला मिडिलवेयर चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये अंदर के जो राउट्स वगैरह हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। इन सारे दो राउट्स हैं, दोनों राउट पे ये मिडिलवेयर अप्लाई हो गए हैं, ठीक है। कंट्रोलर भी हम इस टाइप से हम कर सकते हैं, कंट्रोलर का भी हम ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। ग्रुप मतलब कंट्रोलर का ग्रुप नहीं, ग्रुप तो अलग चीज़, ग्रुप बना के उस पर्टिकुलर, जैसे ये है ना, ये राउट्स, अब इन राउट्स में हमने शो और स्टोर फंक्शन है, कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर कंट्रोलर में, मतलब बार बार हमें कंट्रोलर का नाम डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों राउट्स के लिए मैंने ये कंट्रोलर डिफाइन कर दिया और उस कंट्रोलर के अंदर ये दोनों फंक्शन है, समझ रहे हो ना। अदरवाइज़ यहाँ पे अलग अलग करके ये कंट्रोलर मेरे को डिफाइन करना पड़ता, तो इसलिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, ग्रुप बना के ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी इजीली, ठीक है। उसके बाद होता है सब डोमेन राउटिंग। अगर आपको सब डोमेन राउटिंग का चीज़ें करनी है, कि जो ये सब डोमेन है, सब डोमेन आई थिंक आपको पता ही होगा, सब डोमेन होता है जैसे ये laravel.com है यहाँ पे, ठीक है। laravel.com है, अगर मैं इससे पहले यहाँ पे लिख दूँ ab डॉट, तो ये क्या हुआ, मेरा सब डोमेन हुआ पूरा एक सब डोमेन होता है, मतलब एक तरीके से उसका छोटा डोमेन। तो इसके लिए भी हम ग्रुप बना सकते हैं कि जो ये वाला सब डोमेन हो, ठीक है, उसके राउट्स पे कोई पर्टिकुलर चीज़ अप्लाई हो जाए, या ये वाले सब डोमेन के ये वाले राउट्स हैं, ठीक है, या इस पर्टिकुलर सब डोमेन पे ये वाले राउट्स चलेंगे। तो इस तरीके से हम एक तरीके से ग्रुपिंग, एक नॉर्मल भाषा क्या होती है ग्रुपिंग की, वही होती है कि पर्टिकुलर ग्रुप में कुछ चीज़ें रख दी जाती हैं और वो जो चीज़ें होती हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप को रेफ़र करती हैं, ठीक है। इस टाइप से हम इस चीज़ को करते हैं। राउट प्रीफिक्सेस आ जाते हैं। उसके बाद प्रीफिक्सेस क्या होता है, द प्रीफिक्स मेथड मे बी यूज्ड टू प्रीफिक्स ईच राउट इन ए ग्रुप विद ए गिवन URI. For example, you may want to prefix all routes URI within the group admin. देखो अब होता क्या है, जैसे ये आपने राउट बनाया, अब ये राउट आपने इसका URL क्या दिया, /users, लेकिन ये यूज़र किसका है, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया एडमिन। तो जो खुलेगा ना, ये जो खुलेगा इस नाम से खुलेगा admin/users। जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ एक एग्जांपल करके, लेट सपोज ये है, तो जो मेरा URL खुलेगा ना वो इस नाम से खुलेगा, इस नाम से, ये क्योंकि हमने यहाँ पे प्रीफिक्स लगा दिया एडमिन। कहाँ पे लगाया, यहाँ पे ग्रुप में। तो इन सारे राउट से पहले एडमिन लगाना कंपलसरी है, एडमिन लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेंगे, एरर दिखाएंगे। राउट नेम प्रीफिक्स, राउट प्रीफिक्स, राउट नेम प्रीफिक्स, ठीक है। अब होता क्या है, देखो होता ये है, जैसे ये है यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स लगा दिया राउट नेम के पहले, मतलब जो मेरा नेम है, जितने भी राउट्स हैं, राउट के नेम से पहले एडमिन डॉट करके नाम आएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये मेरा राउट है ये वाला, इसका मैंने नेम डिफाइन कर दिया यूज़र्स। तो जो ये राउट्स जो एक्सेसिबल होगा ना, ये राउट जो कॉल होगा वो इस नाम से कॉल होगा admin.users। और पता चल जाता है कि ये जो राउट है पर्टिकुलर कहाँ से बिलोंग करता है, एडमिन से बिलोंग करता है, यूज़र से बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है बेसिकली। तो वो उस चीज़ को डिनोट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है राउट मॉडलिंग बाइंडिंग। राउट मॉडलिंग बाइंडिंग क्या होता है, इसमें सबसे पहले होता है इम्प्लिसिट बाइंडिंग। इम्प्लिसिट बाइंडिंग मतलब देखो जैसे कोई मॉडल है, अब मॉडल अगर आपको नहीं पता है, मॉडल होता है हमारा एक तरीके से डेटाबेस का, वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा क्या। अभी फ़िलहाल ये मान के चलो एक तरीके से वो डेटाबेस से रिलेटेड होता है, डेटाबेस की टेबल होता है, डेटाबेस फैच करता है, अभी आप ये मान के चलो। तो होता क्या है बेसिकली, जो मेरा मॉडल होता है वो यूज़र्स क्या है, यूज़र्स एक तरीके से
राउट मैंने ये यूआरएल दे दिया, यहाँ पे यूज़र दे दिया, फंक्शन बनाया, ये मेरे मॉडल का नेम है, एक वेरिएबल दे दिया, ठीक है, रिटर्न कर दिया मैंने ईमेल आईडी। तो होगा क्या ना, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो आईडी से ये इसको ईमेल आईडी देगा। जैसे एक ये प्रोग्राम है मेरा, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला पोस्ट और मैंने एंटर करा, तो ये मेरा डेटा दे दिया इसने। यहाँ पे ये डेटाबेस में मेरे रिकॉर्ड्स हैं ऑलरेडी। इस टाइप से ये क्या है, मेरा राउट है एक तरीके से। अब यहाँ से आप समझो, ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे राउट का नेम ये दे दिया। पोस्ट क्या है मेरा, एक तरीके से वेरिएबल यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे कुछ आएगा, कोई इनपुट आएगा, ठीक है। होटल रूम क्या है मेरा, राउट है, एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप मान के चलो यहाँ पे आ रहा है, और रिटर्न करेगा पोस्ट। पोस्ट में क्या आएगा, सारा ऑब्जेक्ट का डेटा आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा राउट है, ये मेरा राउट है, इसमें मैंने डिफाइन किया हुआ है गेट राउट की नेम, की जो है एक्सेप्ट करेगा वहाँ पे, कहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या एक्सेप्ट करे, जो फ़िल्टर होके आ जाए विदाउट किसी फंक्शन का यूज़ करे। कोई क्वेरी चलाए, क्वेरी नहीं चला रहे हम, डायरेक्टली वैसे इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यूआरएल में जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ना, क्या टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, रूम नंबर टाइप कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये मेथड में हटा देता हूँ, ये फंक्शन में हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये क्या करेगा, आईडी एक्सेप्ट करेगा। वहाँ पे आईडी मेरे को डालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा चलाता हूँ ना, तो ये नोट फाउंड का एरर दिखाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ से रूम नंबर हटा दिए। पहले मैं यहाँ पे 001 रूम नंबर डाल रहा था, बट अगर मैं डालता हूँ अब इसमें आईडी 32 मैंने डाला, तो अब ये आईडी से चल रहा है, आईडी मेरी 32 से डेटा फिल्टर करके ला रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, और इसको हम ओवरराइड भी हम कर सकते हैं। ओवरराइड कैसे किया मैंने, ये फंक्शन लगा के, गेट राउट की नेम, गेट राउट की नेम होता है, उससे हम यहाँ पे कॉलम नेम डिफाइन कर सकते हैं कि राउट में डिफ़ॉल्ट क्या आउट क्या आना चाहिए अगर मैं यूआरएल में टाइप करूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये रिटर्न कराया हुआ है, रिटर्न करके वो इसलिए वहाँ पे प्रिंट कर रहा है। एक तो ये हुआ, ठीक है। तो ये मैं क्या बता रहा था आपको, इम्प्लिसिट बाइंडिंग में आपको बता रहा था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये भी सेम वही है, कोई स्पेशल नहीं बता रहा। ये अलग से इसने मेथड डिफाइन कर दिया है कंट्रोलर में, और उसको ये करके बता रहा है। सॉफ्ट डिलीटेड क्या होता है, सॉफ्ट डिलीटेड मॉडल। अगर आपको सॉफ्ट डिलीटेड मॉडल के थ्रू करना है विद ट्रेस्ट, तो आप यूज़ कर सकते हो उसमें विद ट्रेस्ट। विद ट्रेस्ट क्या होता है, सॉफ्ट डिलीटेड पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है। सॉफ्ट डिलीटेड होता है गाइस, मतलब एक तरीके से उसको डेटाबेस रिकॉर्ड में रिमूव ना करके अलग से उसके एक कॉलम में वो डिफाइन कर देना कि ये रिकॉर्ड डिलीटेड है, समझ रहे हो ना। जैसे ट्रैश होता है ना, जीमेल पे आप जाते हो, किसी रिकॉर्ड को ट्रैश कर देते हो, तो वो इनबॉक्स से तो हट जाता है, लेकिन वो ट्रैश में जाके पड़ा रहता है, पड़ा तो रहता है डेटाबेस में ही ना। तो इस तरीके से सॉफ्ट डिलीटेड हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कस्टम की। कस्टम की क्या होता है, कस्टम की होता है हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि हमें वहाँ से कौन सा कॉलम उठा के लाना है, यहाँ से, कहाँ से, यूआरएल से। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट में, या तो हम वहाँ पे डिफाइन कर रहे थे उसमें मॉडल में जाके, या हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, मैंने लिया यहाँ पे रूम नंबर, ठीक है। देखो समझो बातों क्या है, ये मेरा क्या है, राउट है, ये मेरा उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, उसके अंदर ये मेरा कॉलम नेम है। तो इस राउट में जाके कॉलम नेम सर्च करेगा जो मेरा यहाँ पे इस पैरामीटर में जो चीज़ आएगी। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ मॉडल में जाके ये फंक्शन मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये मैं हटा दूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ना, यहाँ पे डिफाइन कर दिया ये यहाँ पे कि मेरे को कौन से कॉलम से डेटा उठा के लाना है। तो अगर मैं यहाँ पे डालूँगा, जैसे अगर मैं 32 आईडी से डालता हूँ तो ये नॉट फाउंड दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 001, तब ये रिकॉर्ड उठा के ला रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं।
और हाँ, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। कस्टम की एंड स्कोपिंग। कस्टम की स्कोपिंग में क्या होता है, देखो यहाँ पे एक तरीके से सीक्वेंस हमने डिफ़ाइन कर दी। सीक्वेंस कैसे डिफ़ाइन करी? सीक्वेंस हमने ऐसे डिफ़ाइन करी, यूज़र्स, ये मेरा क्या है, एक तरीके से यूज़र मॉडल है। उसके बाद मैंने यूज़र का डिफ़ाइन कर दिया कि कोई यूज़र की आईडी डाले। उसके बाद ये मेरा पोस्ट मॉडल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया स्लग से फ़िल्टर होके आ जाए पोस्ट मॉडल से। यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें दोनों मॉडल पास कर दिए, इनके ऑब्जेक्ट पास कर दिया आई थिंक, ठीक है। उसके बाद रिटर्न कर दी मैंने पोस्ट। ओ तो क्या होता है, देखो ये सीक्वेंसली ले लेगा इसको। बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल समझदार होता है, तो वो सीक्वेंसली लेगा। वो यूज़र क्या करेगा, यूज़र की आईडी में जाएगा, फिर उससे उसकी रिलेटेड जो पोस्ट की जो मॉडल होगी उसमें जाएगा, और उसका जो उसका स्लग होगा उससे फ़िल्टर करके दिखा देगा, ठीक है। अगर आपको ये इस टाइप से नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग या आपको कुछ दूसरा सीक्वेंस डिफ़ाइन करना है, तो आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें चेंजेस करके ना अपने अकॉर्डिंग, जैसे ये चेंज कर लिया आपने, आप फिर इसका स्कोप बाइंडिंग फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं करना है, आपको करना है इसमें विदाउट स्कोप बाइंडिंग के, तो वो भी आप ये फंक्शन लगा के यूज़ कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अकॉर्डिंग ही फ़िल्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई मतलब दूसरा कॉलम भी आप यूज़ कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है आपका क्या लॉजिक आप लगा रहे हो। तो ये तीनों चीज़ आप इस टाइप से हम यूज़ इसको कर सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद आ जाता है कस्टमाइजिंग मिसिंग मॉडल बिहेवियर। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ना, मैंने डाली ID 33, तो ये नोट फाउंड आ रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे नोट फाउंड ना आके कोई पर्टिकुलर पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए या किसी पर्टिकुलर राउट पे रिडायरेक्ट हो जाए, तो वो चीज़ हम इसके थ्रू हम कर सकते हैं, मिसिंग, ठीक है। ये मिसिंग मैंने कर दिया, और यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट राउट लोकेशन डॉट, ये मेरा राउट का नेम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाई, अगर ये चीज़ फाइंड नहीं होती है, इसका मैंने नेम भी ये रख दिया, तो मिसिंग मैंने लगा दिया यहाँ पे। मिसिंग तो क्या करेगा, ये उस URL पे ना रीडायरेक्ट हो जाएगा अगर उसको ये फाइंड नहीं करता है गाइस, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ तक, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।